नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे एक साथी ने मेरे पास एक छोटी सी वीडियो भेजी जिससे मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब खिताब फरमा रहे हैं और सामने उस वीडियो में हज़रत मौलाना साद साहब दाम बरकातहू जो कि ख़ानदान मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीग के बानी है, तबलीग की रूह से वाकिफ़ हैं, तबलीग की इब्तिदा है, तबलीग की इंतहा है, तबलीग का सब कुछ है। तो साहब ज़रे वो एक अमीर हैं, दूसरे मुकाबले में हमारे अकाबिर, वो भी अकाबिर हैं, बड़े हैं हमारे, वो शूरा वाले हैं रहमन वाले। अब इस वीडियो में ये पैगाम दिया गया है कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब वो नफ़ी कर रहे अमारत की। मैं सबसे पहली बात अर्ज कर दूँ, मेरे भोले भाले साथी उनको पता नहीं है, मेरे सारे दर्जे दारुल कराची में हुए। मैं इब्तदा ही दाखिल हुआ तो दारुल कराची में हुआ, फरागत भी दारुल कराची की हुई। मैं हज़रत के मिजाज से वाकिफ़ हूँ, दारुल के मिजाज से वाकिफ़ हूँ। अबनाए दारुल उलूम कराची वो जानते हैं इस चीज़ को कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम मोहतकी उस्मानी साहब भी खुद नायब सदर हैं, यानी नायब अमीर हैं, और इनसे अभी अमीर हैं, अभी सदर हैं। इससे पहले सदर कौन थे, अमीर कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा बंदा जो खुद अपने इदारे में अमीर हो और नायब अमीर हो, वो अमारत की नफ़ी कैसे कर सकता है? अब आइए आगे चलते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब जो जद्दा फ़िक़ी अकेडमी है जिसमें पूरी दुनिया के फ़ुक़हा हैं, शाफ़ी भी हैं, मालिकी भी हैं, हनफी भी हैं, हम्बली भी हैं, पूरी दुनिया के फ़ुक़हा, उसके नायब रईस हैं, वाइस चेयरमैन है, उसके नायब सदर हैं। तो ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया की फ़िक़ी अकेडमी का खुद वाइस चेयरमैन हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वो अमारत की नफ़ी कैसे, नायब अमीर हो, वो अमारत की नफ़ी कैसे कर सकता है? आइए आगे चलते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब दर्जनों मालियाती इदारों में, कहीं मुशावरती बोर्ड में है, कहीं उसमें उनके डायरेक्टर बोर्ड में है, कभी कहीं किसी की कोई एक भी इदारा ऐसा नहीं है, मालियाती इदारा जिसमें ऊपर सीईओ ना हो। तो जहाँ ये रिलेटेड है मेरे उस्ताद मोहतरम, वहाँ भी एक अमीर है किस्म का, या नायब अमीर है, या प्रेसिडेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जहाँ खुद हूँ या जहाँ मुतालिक हूँ, जहाँ कोई थोड़ा सा भी किरदार हो, वहाँ भी सदर नायब सदर हो, वहाँ चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो, वहाँ अमीर नायब अमीर हो, तो मेरे उस्ताद मोहतरम उसकी नफ़ी कैसे कर सकते हैं? तो इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। आइए, इस वक्त सबसे बड़ा इदारा विफाकुल मदारिस है। विफाकुल मदारिस पूरे पाकिस्तान के हजारों मदारिस का एक इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। उलमाए देवबंद और हनाफ का कह दें, उलमाए देवबंद का कह दें, उनका सबसे बड़ा इत्तेहाद है। उसके मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब क्या हैं? अमीर हैं, यानी उसके सदर हैं, वो भी अमीर हैं। तो ऐसा आदमी जो हर जगह पे सदर, नायब सदर, अमीर, नायब अमीर, प्रेसिडेंट, वाइस नायब प्रेसिडेंट या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, वो खुद अमारत की नफ़ी कैसे कर सकता है? तो झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए एक किस्म की ये चलाई गई है कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम मौलाना साद साहब के खिलाफ हैं या अमारत के खिलाफ हैं, और शूरा के हक में मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम किसी एक इदारे में भी नहीं है जहां सिर्फ शूरा हो, किसी एक मालियाती इसमें नहीं है जहां सिर्फ शूरा हो, वहां ये ऊपर ये निजाम पूरा ना हो, तो कैसे नफी कर सकते हैं? मेरे दीदो, ये मन घड़त बातें, झूठी बातें फैलाने से बेहतर है बंदा तहकीक करे। क्या कुरान का हुक्म है? जब तुम्हारे पास फासिक खबर लेकर है तो तुम तहकीक करो। भाई तुम्हारे पास एक कान कटा हुआ आ रहा है तो उसकी तहकीक तो करो। ये खुद किसी के 2 कान काट कर आया हुआ हो, कोई उंगली कटा कर तुम्हारे पास आ रहा है तो हो सकता है किसी का हाथ काट कर आया हुआ हो, कोई जख्मी होकर आया है तो हो सकता है खुद कत्ल करके आया हो किसी को, तो तहकीक तो करो। तो मेरे उस्ताद मोहतरम के नाम से गलत फहमी फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले, और वो भी मौलाना साद साहब के खिलाफ, ये कैसे मुमकिन है कि जहां दर्जनी दारू में खुद उसी इससे रिलेटेड अमारत, नायब अमारत,
प्रेसिडेंट या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के साथ मुंसलिक हूँ और वो किरदार भी अदा कर रहे हूँ, वह अमारत की नफी मेरे उस्ताद मोहतरम कैसे कह सकते हैं? तो अमारत के बारे में तो खुद शरीयत का हुक्म है, बल्कि हुजूर ने फरमाया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कि तलब ना करो, बगैर तलब के मिल जाए तो फिर किरदार अदा करो, और अब जो इसका अहल नहीं है उसके हवाले भी ना करो। हुजूर ने फरमाया हम उसको अमानत नहीं देते, जिम्मेदारी नहीं देते जो तलब करता है। और जो अमीर जब बन जाए, वो काला हो, वो गोरा हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो अमीर हो और गरीब हो, वो जैसा तैसा को उसकी इताअत वाजिब है। हुजूर ने फरमाया कि जो अमीर की इताअत से निकल गया वो जहालत की मौत मरा, बल्कि जो अमीर भी अगर वो खयानत करता है तो वो मुस्तहिक अजाब है। तो अमारत का हुक्म आप अंदाजा कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिन है, मदीना मुनव्वरा खाली होने वाला है और शेखैन करीमैन अजीमैन जैसी हस्तियां मौजूद हैं, सहाबा कराम में बड़े बड़े जर्नैल मौजूद हैं। वह अमीर बनाया है मेरे नबी ने, किसको बनाया है? छोटी उम्र वाले, कम उम्र वाले हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और जहां तारीखी अल्फाज कहे कि चाहे परिंदे नोच डाले हमें, लेकिन हम हुजूर की सुन्नत पर, हुजूर के फरमान पर अमल करेंगे, और उसामा का लश्कर जाएगा। सिद्दीक़ अकबर ने वादे ऐलान किया और गया वो लश्कर। अमीर बनाया मेरे नबी ने, मेरे नबी तो जहां भी बैठते थे अमीर बनाते थे। आखिरी काफिला भी था तो भी अमीर था हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसी तरह बहुत सारी वो मिसालें हैं, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। असल में उनको पैगाम है मेरे साथी को, जो मन गलत बातें मौलाना साहब दाऊद खातम के खिलाफ फैला रहे हैं या अमारत के खिलाफ, शेखुल इस्लाम में शेखुल इस्लाम अमारत के खिलाफ नहीं है बल्कि अमारत के हक में है। इसलिए उनकी पूरी जिंदगी इसी काफिले के गिर्द घूम रही है, इसी अमारत, नैब इमारत, प्रेसिडेंट, नैब वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसी के गिर्द घूम रही है, इन्हीं लफ्जों में घूम रही है, इसी दायरे में सफर किया है और पूरी दुनिया के सफार इसी दायरे में है। तो वो कैसे मुखालफत कर सकते हैं? और ये मन गलत झूठी बातें प्रोपेगेंडा करके, याद रखिएगा इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनी बात आगे फैलाए, तहकीक कर लेनी चाहिए। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब से खुद आप नहीं मिल सकते तो मुझे बताइए, मैं किरदार अदा करवाइए मिलियन से। क्या ये बात उन्होंने फरमाई है कि मौलाना साहब के अमारत के खिलाफ उन्होंने बात की है कि अमीर नहीं होना चाहिए, शूरा होना चाहिए? नहीं कही, ना कहेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।